We've departed the bay and just touching for the departure point number 2 engine departure sequence. Should be getting airborne in the next 2 minutes or so. Flight time to Patna today. एक बार और मुड़ेगा, जैसे वो मुड़ रहा ना आगे से, ऐसे मुड़, हाँ ऐसे ये मुड़ेगा फिर उड़ेगा। एक बार मुड़ेगा फिर उड़ेगा। अब उड़ेगा, नहीं पहले मुड़ेगा, उड़ेगा, उड़ेगा। नहीं मुड़ेगा, उड़ेगा। एक बार मुड़ेगा फिर उड़ेगा। अब उड़ेगा, नहीं पहले मुड़ेगा, उड़ेगा, उड़ेगा। नहीं मुड़ेगा। खाना में डालने की कुछ दिया नहीं, वाइब्रेशन हो रही है हद से ज़्यादा। अरे उड़ गया, अरे उड़ गया, अरे उड़ गया। वो दिख रहा भाई सेक्टर 21। अरे वाह। तो ये है मेरी लाइफ की पहली फ़्लाइट जर्नी। हम बादलों में पहुंच चुके हैं और देखते ही देखते हम पहुंच गए पटना। ये पटना शहर का व्यू है ऊपर से, पटना रेलवे स्टेशन, पटना जंक्शन सामने। दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रीतम सिंह। तो ये थी मेरी पहली फ़्लाइट जर्नी जो मैंने पिछले दिनों दिल्ली से पटना को कवर किया बाय फ्लाइट। तो उसी को दिखाता हूँ और उसी के लिए ये वीडियो मैंने शूट किया था। तो घर से चलते हैं हम। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा घर पड़ता है नजफगढ़ दिल्ली में। तो पहले हम लेते हैं घर से मेट्रो और मेट्रो से पहुँचते हैं हम द्वारका सेक्टर 21। द्वारका सेक्टर 21 पहुँचने के बाद में वहाँ से हमें लेनी है दूसरी मेट्रो जो है एयरपोर्ट लाइन। तो ये है दिल्ली मेट्रो। तो सेक्टर 21 पहुंचने के बाद में हमने ली एयरपोर्ट मेट्रो की मेट्रो, एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे ट्रेन। ये है एयरपोर्ट लाइन वाली मेट्रो। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का होता है और हम पहुंच गए दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट। तो ये भाई शानदार व्यू दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट का, टर्मिनल 3, जहाँ से आज हमारी फ़्लाइट है। तो डॉगी घूम रहे हैं यहाँ। तो एयरपोर्ट पे डिपार्चर के 8 गेट हैं, स्टार्टिंग के जो एंट्री पॉइंट है, और 8 में 1 से 4 डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए उससे एंट्री करना पड़ता है और 5 से 8 इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए वहाँ से आप एंट्री करोगे। तो ये भाई साहब अंदर का व्यू, हमने एंट्री कर ली गेट नंबर 4 से। अंदर आने के बाद में ये इस तरह से अलग अलग खाने बने हुए हैं, जहाँ आप अपनी टिकट पे ये देख लीजिएगा कि आपको कौन सी लाइन में जाना है। तो हमारा यहाँ पे C नंबर था जहाँ पे हमें जाके अपनी टिकट लेनी थी, बोर्डिंग पास लेना था। जो आप के पास में होता है मोबाइल के थ्रू, स्लिप होगी या कोई भी होगी, उसमें लिखा होता है कि आपको कौन सी जगह जाना है। तो A B C D इस तरह से ये अलग अलग एयरलाइंस के काउंटर हैं। तो हमारा यहाँ था स्पाइसजेट C नंबर काउंटर। तो यहाँ आने के बाद में हम लाइन में लगते हैं और अपना लगेज चेकिंग करवाते हैं। लगेज चेक हो चुका है और अगर वो ज़्यादा या कम होता तो वो बता देते हैं कि भाई ये कर लो, लगेज जा चुका है और अब हम फ़्लाइट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की कुछ चेकिंग होती है भाई साहब। सब कुछ आपके ऊपर से खाली करवा दिया जाता है, आपके बैग से सब कुछ, मोबाइल एक्सेसरीज, वो सब चीज़ें निकाली जाती हैं। तो अच्छी खासी चेकिंग होती है, तब आप एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करते हो। अब हम आ चुके हैं अंदर फ़्लाइट के लिए। तो ये सुबह का वक्त है जब हम आए थे। हमारी फ़्लाइट थी सुबह 8:30 बजे की, लेकिन वो डिले हो चुकी थी, 11 बजे उसका समय हो गया था। तो हम आ गए थे 10:30 बजे के आसपास। तो ये है भाई अंदर एयरपोर्ट, जो आपको किसी मॉल के तरह दिख रहा होगा एकदम से। तो यहाँ पे दोस्तों भारत और विश्व की जानी पहचानी कंपनियों की शॉप हैं, ब्रांडेड शॉप, जहाँ से लोग ख़रीदारी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे विदेशी लोग भी आते हैं इस एयरपोर्ट पे। भारत का सबसे जाना माना एयरपोर्ट है आईजीआई एयरपोर्ट।
तो उसके अंदर का ये व्यू है, जहाँ आपको ब्रांडेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ख़रीदारी करने के लिए एक अच्छी जगह है। इस तरह का व्यू आपने देखा होगा फिल्मों में, जब लोग बैठे होते हैं सामने फ़्लाइट जा रही होती है, आ रही होती है। तो यही व्यू मेरे को आज पहली बार देखने को मिला एयरपोर्ट पे। तो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं, समय का इंतज़ार कर रहे हैं। और सामने आपको यह है WS स्मिथ की शॉप, जहाँ किसी ज़माने में मैं भी काम करता था, इस कंपनी की शॉप में। तो हम आ चुके हैं फूड कोर्ट, क्योंकि जिनकी फ़्लाइट डिले होती है उन्हें फूड कोर्ट का पास दिया जाता है। आप फ़्लाइट की टिकट दिखा के वहाँ से खाना ले सकते हो। तो हम भी यहाँ खाना लेने बैठ गए, क्योंकि हमारे फ़्लाइट का टाइम और डिले कर दिया गया था। इस चार्ट में अभी बताया जा रहा है कि हमारी फ़्लाइट है दोपहर के 2 बजे। तो बैठे हैं, अभी इंतज़ार कर रहे हैं फ़्लाइट का। तो धीरे धीरे समय हो गया था 1:45 के करीब। तो उसी की वजह से हम भी अब यहाँ से अपना फ़्लाइट की तरफ निकलेंगे। अक्सर आपने सुना होगा भाई, ट्रेन लेट हो जाती हैं, बस लेट हो जाती हैं, लेकिन फ़्लाइटें भी लेट हो जाती हैं। तो फ़्लाइट की तरफ चलते समय देखा हमने ये स्मोकिंग जोन। ठीक सामने देख लीजिए, एक स्मोकिंग जोन बना हुआ है, जहाँ आप जाके स्मोकिंग कर सकते हो, सिगरेट पी सकते हो। और जहाँ आपको और भी 10-12 लोग सिगरेट पीते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप पीने तो जाओगे 1 सिगरेट या 2 सिगरेट, और आप उसके साथ पी के आओगे 10 से 12 सिगरेट, क्योंकि उन लोग जो सिगरेट पी रहे हैं वो धुआं भी आपके अंदर ही आने वाला। तो ये हाल है भाई, अमीरों के शौक हर जगह पूरे होते हैं। स्मोकिंग जोन, 18 से कम वर्ष के आयु का जाना मना है इसके अंदर। तो चलिए, हमारा गेट नंबर मिला हुआ है 54। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस तरफ है 37 से 62 मेरे लेफ़्ट में। तो इसी गलियारे को पकड़ते हुए हम चलते हैं गेट नंबर 54 की तरफ। अभी मेरे को लग रहा है कि मेरे को जाना है थोड़ा सा 100-200 मीटर, लेकिन जब मैं लास्ट तक पहुंचता हूं तो पता चलता है यार काफ़ी लंबा हो जाता है शेड्यूल। भाई साहब, गार्डनिंग IJ एयरपोर्ट टर्मिनल 3, और सामने है टर्मिनल 3 की पार्किंग। अभी मैं हूँ एयरपोर्ट के अंदर, और ये डिपार्चर का रास्ता है डोमेस्टिक का। गेट नंबर 37 से 64 की तरफ रास्ता जा रहा है। तो उसके लिए आप इधर से जाइए। और भाई आज सफ़र है फ़्लाइट का, जो होने वाला काफ़ी ख़ास, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है। तो भाई साहब, शानदार व्यू है दिल्ली IJ एयरपोर्ट का, टर्मिनल 3। क्या खूबसूरत गार्डनिंग है ये भाई साहब, लाजवाब है। सामने पार्किंग। चलते हैं गेट नंबर 54 की ओर। हमारा गेट नंबर 54 है भाई आज। और ये है फ़्लाइट की टिकट, और ये इस तरह का भाई व्यू है। तो भाई साहब, लगभग 1 किलोमीटर तो हम चल के आ चुके हैं। जहाँ से मान लो एंट्री करवाई थी ना, स्टार्टिंग एंट्री जो होती है, वहाँ से 1 किलोमीटर हम चल के आ चुके हैं। और अभी ये मान के चलो कि आधा किलोमीटर और चलना है, तब जाके फ़्लाइट मिलेगी। तो चलना बहुत पड़ता भाई। देखो, जिनकी फ़्लाइट लेट होती है वो भाग रहे होते हैं। फ़्लाइट तो टाइम से ये लेट है। आराम का पूरा ख्याल रखा जा रहा है भाई साहब। जिनकी फ़्लाइटें लेट हैं वो यहाँ लेट के आराम करें। सामने फ़्लाइट है, आप देख रहे हो एयरपोर्ट। और ये भाई साहब इधर आराम फरमा रहे हैं लोग। तो एक तो भाई मैं सभी भाइयों से कहूँगा, जो भी फ़्लाइट से जाने वाले हैं या जिनकी फ़्लाइटें होती हैं, अपने सारे काम, चेकिंग, बोर्डिंग पास और फूड कोर्ट से अगर कुछ लेना है या शॉपिंग करनी है, वो सभी काम निपटा के जो भी गेट आपको इशू हो, जो भी गेट आपकी टिकट पे लिखा हो, जहाँ से भी आपकी फ़्लाइट जानी है, आप वहाँ समय से पहले पहुँच जाएं। क्योंकि लमसम 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। और जब आपको पता चलता है कि गेट आपको वहाँ है और वहाँ तक आपको जाना पड़ता है, और आपके पैरों में दर्द हो या कुछ हो, तो और लेट हो तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो तब मामला गड़बड़ हो जाता है। तो समय से पहुँच जाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी गेट काफ़ी दूर दूर हैं। उनके लिए आपको 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। और फिर
समय जब लेट होता तो मामला डिस्टर्ब हो जाता सारा। तो ये है भाई साहब, इस तरह से इस गलियारे से आप नीचे की तरफ जाओगे और सीधा फ़्लाइट के अंदर। ये 54 नंबर गेट है सामने जो मेरा है, और सामने मेरा काउंटर। अभी फ़्लाइट का अता पता लापता है। शाम के बज गए हैं 4:30 और मेरी फ़्लाइट का समय था सुबह 8:30, और फ़्लाइट का अभी तक कोई अता पता नहीं है। और लोग आपक हो रहे हैं, सारे पैसेंजर परेशान हैं और एकदम से गुस्से से लाल। शर्म है तुमको? सुबह 8 बजे से इतने लोगों को परेशान कर रहे हो। शर्म नहीं आती? हाँ, तो बोलो, आगे चल बोलो। हम काम नहीं, तुम इंचार्ज को इडियट बोलो। तुम क्या कर रहे हो? दरअसल फ़्लाइट का समय था सुबह 8:30 बजे और बार बार उसको डिले किया जा रहा है। अभी शाम के बज चुके हैं 4। फ़्लाइट का कहीं अता पता नहीं और सभी पैसेंजर परेशान हैं। किसी को शादी में जाना, किसी को मैयत में जाना, किसी को ऑफिस जाना, किसी को कहीं जाना है। तो सबका शेड्यूल बिगाड़ के रख दिया इस फ्लाइट ने। तो लोग आपक हो रहे हैं एकदम से। पायलट भी जा रहे भाई। अकेले ना चलो भाई। अरे रुकिए सर, सर मैं बोल रहा हूँ, अहमदाबाद से शेड्यूल किया है। भाई साहब सुबह 8:30 बजे की फ़्लाइट थी, 3:30 बज चुके हैं। फ़्लाइट का अता पता लापता। सफाई जेट उसको बोल रहा है कि प्लेन वहाँ खड़ी है टर्मिनल 1 पे। टर्मिनल 1 पे क्यों रोक रहा है पता नहीं। झाटू को ऊपर भेज दिया। अरे दूसरे गेट से उड़ा देगा सर, इधर से नहीं उड़ा। जैसा चुतिया फ्लाइट वैसा ही चुतिया स्टाफ भी बढ़ रहे हैं। अरे तो बोर्ड पे क्या? तो भाई फाइनली फ़्लाइट आ चुकी है और अभी हम लोगों को फ़्लाइट के अंदर जाने के लिए अलाउ किया जा रहा है। तो सभी लोग लाइन से अब फ़्लाइट में जा रहे हैं। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मैं खुश हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं फ़िलहाल। पहली फ़्लाइट जर्नी है तो उसी को एंजॉय करेंगे, उसी को महसूस करेंगे कि कैसी है फ़्लाइट की जर्नी, कैसा लगता है जब आप होते हैं हवा में। ये जा रहे हैं लोग इस रास्ते से जो रास्ता आपको सीधा फ़्लाइट के अंदर लेके जाता है। तो बाहर फ़्लाइट आ चुकी है और अभी सभी लोग फ़्लाइट के अंदर जा रहे हैं। ये वो रास्ता है फ़्लाइट के अंदर जाने का। बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार करवाया फ़्लाइट ने और जैसे भी आए दुरुस्त आए। फ़्लाइट आ चुकी है तो चलिए फ़्लाइट के अंदर चलते हैं। इस प्रकार लास्ट मोमेंट पर आपकी टिकट चेक होती है, एक बार आपका बोर्डिंग पास, और फिर आप फ़्लाइट के अंदर। तो ये है भाई साहब हमारी आज की फ़्लाइट, हमारी पहली फ़्लाइट। पहुंच चुके हैं फ़्लाइट के अंदर और भाई सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे मिल गई एक खिड़की वाली सीट, जिसका मेरे को नेक्स्ट लेवल की खुशी हुई। मैं बता नहीं सकता यार खिड़की वाली सीट क्या इम्पोर्टेंस रखती है। तो फ़्लाइट चल चुकी है और ये भाई साहब दे रहे हैं हरी झंडी, रेड झंडी, जो भी दे रहे हैं। तो आईजा एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से दिल्ली से फ़्लाइट निकल चुकी है हमारी। अभी रनवे पे जाएगी मेन
और वहाँ से फिर उड़ान भरी। Ladies and gentlemen, Boeing 737-800 की सुरक्षा सूचना के लिए कृपया हमारे कैबिन क्रू की ओर ध्यान दें। कुर्सी की पेटी इस तरह से बांधें, कसने या ढीली करने के लिए इस तरह और पेटी खोलने के लिए इस तरह फ्लैप उठाएं। मान लेंगे। कैबिन में हवा का दबाव का निकटतम द्वार आपके पीछे भी हो सकता है। कैबिन में अंधेरा होने की स्थिति में एक स्पॉट लाइट्स आपको निकटतम द्वार तक पहुंचने में मदद करेंगी। अधिक जानकारी के लिए आपके सीट पॉकेट में रखें सुरक्षा नियम कार्ड को ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। फायर स्टेशन है भाई CISF का। ये छोटे एयरक्राफ्ट हैं के छोटे छोटे बहुत प्लेन है यहाँ पर तो यार। ये तो हीरो के लग रहे हैं, जैसे मोदी जाते होंगे। हाँ छोटे, 4 आदमी जाने वाला हाँ 5 आदमी 4 आदमी। Cabin crew to be seated for takeoff, please. Thank you. 10 आदमी। एक बार और मुड़ेगा, जैसे वो मुड़ रहा ना किसे ऐसे मुड़, हाँ ऐसे ये मुड़ेगा फिर उड़ेगा। हाँ उड़ेगा एक बार मुड़ेगा फिर उड़ेगा। अब उड़ेगा नहीं पहले मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा। बता रहा मुड़ेगा। हाँ मुड़ेगा लग रहा उड़ेगा। उड़ेगा हाँ स्पीड हो गया, ये मुड़ गया। अब देख भाई साहब, अब उड़ेगा। सेक्टर 21 की तरफ से उड़ जाएगा भाई साहब। ओए बहुत स्पीड होगी भाई साहब, मान के। अरे वाह क्या जहाज है, क्या जहाज की रफ्तार है। और कुछ ही सेकंड में उड़ जाएगा भाई, बहुत तेज है। खाना में डालन के कुछ दिया नहीं भाई, वाइब्रेशन हो रही है हद से ज़्यादा। अरे उड़ गया, अरे उड़ गया, अरे उड़ गया। भाई साहब एकदम नेक्स्ट लेवल की खुशी महसूस हो रही है, मैं बता नहीं सकता वो दिख रहा भाई साहब कि मेरे को क्या फील हुआ। अरे वाह एकदम से जब टेक ऑफ करी है फ़्लाइट, मतलब यार इतनी खुशी मैं क्या बोलूँ। तो द्वारका सेक्टर 21 के पास वाले रनवे से हमारी फ़्लाइट ने उड़ान भरी और बिजवासन बड़थल का जो गांव का रास्ता, वहाँ से फिर एकदम से लेफ़्ट की टर्न पूरा टर्न ले लिया है। अभी हम आ चुके हैं एकदम से आसमान में, बादलों से ऊपर। बादल सिर्फ नीचे रहते हैं और बादलों की वजह से ही सूरज की जो धूप है धरती पे कम आ पाती है सर्दियों के दिनों में। लेकिन जब आप ऊपर चले जाओगे, जब आप बादलों के ऊपर होगे, तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगा बादल काफ़ी नीचे हैं और आप ऊपर हो फ्लाइट में, और सूरज की धूप जो है आपके ऊपर, आपकी फ़्लाइट पर एकदम साफ पड़ रही है। तो ये है भाई ऊपर का नज़ारा। भाई साहब बादल है नीचे। हाँ कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत बंद कर दिया जाए, लेकिन उड़ान के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए कुर्सी की पेटी बांधे रखें। धन्यवाद। भाई साहब कुछ नहीं दिख रहा नीचे, बस बादल दिख रहे हैं। नहीं बादल रोक लेते सूरज को। कुछ ही देर में हम अपनी फूड एंड बेवरेज सर्विस शुरू करेंगे, जिस पैसेंजर से अपना बेग से रुक जाए उन्हें पहले सर्व करेंगे। तो भाई फ़्लाइट में ये कोक मिली पीने को बस, लेकिन सफ़र भी छोटा ही था। तो भाई कुछ इस तरह की रही मेरी पहली फ़्लाइट जर्नी। मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी मिली और एक नेक्स्ट लेवल का आनंद मिला। क्या बताऊँ मैं क्या नहीं। तो ये है भाई ऊपर से नीचे का व्यू। फ़्लाइट का शीशा थोड़ा गंदा सा था, इसलिए व्यू साफ़ नहीं आया था। और अभी हम पहुंच चुके हैं पटना शहर। ये पटना शहर है और ऊपर से पटना का रेलवे स्टेशन का दृश्य। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये वीडियो, मेरा ये व्लॉग,
प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। ये फ़्लाइट के ऊपर से पटना शहर का व्यू है, पटना विधानसभा। तो ये चीज़ें मैंने नीचे जाके देखी थी, इसलिए मैं इनको डिफ़ाइन कर पा रहा हूँ कि ये वाकई वो चीज़ें हैं जो मैं कह रहा हूँ। और पटना यार वाकई काफ़ी खूबसूरत शहर है, काफ़ी साफ़ सुथरा और क्लीन सिटी मैं कहूँगा। जब आप जाते हो तब आपको पता चलता है कौन सा शहर क्या है क्या नहीं है। दूर से तो फिर लोग यही सोचते हैं बिहार है, ये है वो है। अभी फ़्लाइट ने लैंडिंग की और ये भी एक अलग ही प्रकार का अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा फ़्लाइट की लैंडिंग का। तो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना। एयरपोर्ट वैसे काफ़ी छोटा है, लेकिन किसी भी शहर में एयरपोर्ट होना ये काफ़ी बड़ी बात होती है। मैं भी अभी पटना उतरा ही हूँ जस्ट। चला भाई, हेलो भाई, उठ लो रे, बड़े हमने गाली गोली देकर आए हो। ठीक है, ओके। तो भाई ये आगे लग गया, अब यहाँ से उतरना हमें। ये भाई पटना के सिपाही फादर साहब फ्लाइट का मजा लेते हुए आराम से। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है। तो इससे अलग मेरी 2 वीडियो और आने वाली हैं, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा पटना शहर जहां मैं घूमा, और दूसरा पटना से दिल्ली का मेरा वापसी का सफ़र। तो ये है भाई पटना एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये थी मेरी जर्नी दिल्ली से पटना बाय फ़्लाइट। मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट ट्रिप का जो शेड्यूल था, एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों ये था मेरा पहली फ़्लाइट जर्नी। और मेरे को लगता है कि फ़्लाइट में बैठना उतना बड़ा काम या उतनी ऐसा भी नहीं है कि कोई असंभव या ऐसा काम है कि आप नहीं कर सकते हो। अगर आप भी अभी तक फ़्लाइट में नहीं बैठे हो तो कोई ऐसी बात नहीं कि आप नहीं बैठ सकते। अगर आप ईमानदारी से महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये कमाते हो तो बड़ी आसानी से आप फ़्लाइट का सफ़र कर सकते हो। तो ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है जितनी लंबी हम सोच लेते हैं। तो जिएं और खुल के जिएं। जय हिंद, जय भारत।